भाभर तराई और खादर बांगर क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाभर क्या होता है। तो हमारी भाभर पेटी का निर्माण होता है शिवालिक के नीचे। मान लीजिए ये हमारे शिवालिक हैं और उत्तर भारतीय मैदान की सबसे उत्तरी पेटी में। अब ये बनते कैसे हैं? ये जो हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, शिवालिक तक पहुंचते पहुंचते इनकी ढाल काफी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण ये जो बड़े बड़े चट्टाने, बजली पत्थर और गोलाश्म हैं, इनका ज्यादा परिवहन नहीं कर पाती हैं ये नदियां, जिसके कारण ये बड़े चट्टानी टुकड़े इस भाबर पेटी में जमा हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब मित्रों, भाबर की विशेषता क्या है कि ये जो यहाँ पे जमा हुआ है, ये पत्थर और चट्टानें गोलाश्म काफी बड़े आकार के हैं, तो जिसके कारण ये शिवालिक से उतरने वाली नदियां यहाँ पे अदृश्य प्रतीत होती हैं। मतलब अगर आप हेलीकॉप्टर या सैटेलाइट की इमेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई नदी नहीं दिखेगी इस पेटी में, बल्कि यहाँ पे नदी होती है जो कि इन चट्टानों के नीचे नीचे बह करके आगे निकलती है, और ऊपर से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सिर्फ चट्टानी बिछा हुआ हो, इसलिए इसे अदृश्य पेटी भी कहते हैं। अब इस क्षेत्र की भौगोलिक दशा ऐसी होती है कि ना तो ये कृषि करने के लिए सुगम होता है और ना ही उद्योगों के लिए, इसलिए यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं। अब हम समझते हैं तराई क्या होता है। तो ये भाबर पेटी के दक्षिण में जो हमारी नदियाँ अदृश्य हुई थी, वो वापस यहाँ पे दिखने लगती हैं, और ये एक मंद ढाल वाला क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे ढाल भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती है। अब ये जो यहाँ पे मंद ढाल के कारण जल भराव की स्थिति बनी है, कालांतर में यहाँ वनों का विकास हो गया। ये पूरे क्षेत्र में वनों का विकास हो गया कालांतर में। और ये जो हमारी तराई पेटी है, वो पश्चिम में ज़्यादा चौड़ी है और पूर्व में नेपाल के पास आते आते ख़त्म हो जाती है। तो ये आप यहाँ से देखिए, ये हमारे शिवालिक से नदियाँ नीचे आईं, यहाँ पर ढाल मंद हुई, जिसके कारण यहाँ पे चट्टानों, कुलास्मों और बजरी का जमाव हुआ। यहाँ पे नदियाँ देखिए अदृश्य हो गई। तो ये है हमारी भाबर पेटी, और यहाँ पे नदियाँ हमारी वापस दिखने लगीं, जो कि तराई पेटी है। यहाँ पे देखिए कालांतर में वनों का विकास हुआ, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ी है और पूर्व में कम चौड़ी, और नेपाल तक आते आते लगभग खत्म। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से नदी नीचे आई, ढाल कम हुई, जिसके कारण यहाँ पे अदृश्य हो गई भाबर पेटी में। यहाँ पर से वापस नदी दिखने लगी, जो कि है तराई पेटी। अब हम समझते हैं खादर और बांगर पेटी क्या है। तो खादर पेटी नदी की वार्षिक बाढ़ से अवसाद प्राप्त करने वाली पेटी है। ये नदी के बिल्कुल साथ साथ चलती है और नदी के किनारों में पाई जाती है। अब इसमें हमेशा नए अवसाद आते रहते हैं, तो इसकी मिट्टी भी काफी उर्वरक हो जाती है। और इस पेटी की मिट्टी को नूतन जलोढ़ कहा जाता है। नूतन जलोढ़ का क्या मतलब हुआ? न्यू जलोढ़, न्यू सेडिमेंट्री। तो खादर पेटी में वार्षिक बाढ़ के कारण पोषक तत्वों की आपूर्ति सदैव बनी रहती है, जिससे यह पेटी सघन कृषि हेतु उपयुक्त मानी जाती है। मतलब अगर आप इस पेटी में निवास करते हैं तो यहाँ पे आप कृषि कार्य बहुत सुलभता से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा पोषक रहती है। और साथ ही खादर पेटी की मृदा में नमी और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अधिक होती है, और इसकी मृदा के कण महीन एवं इनका रंग हल्का होता है। उदाहरण के लिए आप जो हमारी गंगा नदी है, उसकी खादर पेटी को देख सकते हैं। अब बांगर पेटी क्या है? तो बांगर खादर पेटी के परे की पेटी है। भांगर पेटी नदी घाटी के ऊपरी सोपानों पर पाई जाती है, और साथ ही इसमें वार्षिक बाढ़ का अवसाद भी प्राप्त नहीं होता है। तो अगर खादर पेटी यहाँ पे है, नदी के बिल्कुल नज़दीक और नीचे, तो बांगर पेटी यहाँ ऊपर ऊपरी जगहों पर पाई जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे वार्षिक बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति भी बहुत कम होती है, इसलिए कृषि कार्य वगैरह के लिए ये ज़्यादा सुलभ नहीं मानी जाती है। और साथ ही बांगर पेटी में रेत व कंकड़ की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसे पुराना जलोढ़ भी कहते हैं। पुराना जलोढ़, क्योंकि नदी के स्तर वर्षों पहले यहाँ पर से रहा होगा, जो कि घट घट कर अब यहाँ पे पहुँच गया, इसलिए ये हमारा खादर पेटी कहलाता है नवीन जलोढ़, और बांगर पेटी कहलाता है पुराना जलोढ़।